जो दुर्योधन है, दु यानी कि बुरी तरह, योधन यानी कि युद्ध करना, जो पूरी तरह से युद्ध करता है वो है दुर्योधन। तो दुर्योधन आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, यानी कि बुराई का प्रतीक है, जो बुरी तरह से लड़ना चाहते हैं। तो कितनी बार तो प्रस्ताव भेजे गए कि हमें 5 गांव ही दे दो, हमें राज्य नहीं देते तो मत दो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, लेकिन लड़ाई मत लड़ो। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका नेचर ही नेगेटिव होता है, गंदा होता है, वो तो हमेशा लड़ना ही चाहते हैं ना आपसे। आपने देखा होगा आपके घरों में भी कई बार ऐसे रिश्ते नाते होते हैं कि आप तो सुलह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, सब प्यार से सिमट जाए, लेकिन वो तो लड़ने पर ही आमदा हो जाते हैं, लड़ना ही चाहते हैं। आप जितना लड़ाई से भागते हैं वो आपको उतना ज्यादा कमजोर समझते हैं, बल्कि और ज्यादा आप पे हावी हो जाते हैं। आप सोचते हैं इन्हें हुआ क्या है, ये शांति से जीवन नहीं जी सकते, क्यों ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। परंतु ये नेचर होता है, जो राक्षस प्रवृत्ति के या असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका बेसिक नेचर है कि वो बुरी तरह से लड़ते हैं, इतनी बुरी तरह से लड़ते हैं कि आपको लगता है कि इन्हें हुआ क्या। अब ऐसे अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाए जो लड़ना ही चाहता है, जैसे महाभारत में दुर्योधन लड़ना ही चाहता है, किसी कीमत पे वो राज्य नहीं देना चाहता, किसी कीमत पे शांति की स्थापना नहीं करना चाहता। अब ऐसी स्थिति में जो देवता स्वरूप लोग होते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि क्या करें, लेकिन उन्हें उस स्थिति के अंदर टिके रहना जरूरी है। तो अगर हम युधिष्ठिर शब्द को बड़े ध्यान से देखें, युधिष्ठिर का क्या मतलब हुआ? युधि यानी कि जो टिका रहे, डटा रहे, पीठ ना दिखाए। योधन यानी युद्ध, यानी जो डट के युद्ध करता है। बुराई हावी हो रही है लेकिन बुराई के विरुद्ध डटा हुआ है, लड़ता जा रहा है, वो है युधिष्ठिर। तो दैविक शक्तियों को करना क्या होता है? दैविक शक्तियों को बड़े प्यार से डट के अपने आत्मबल के साथ भगवान का सहारा लेकर, जैसे युधिष्ठिर ने गोविंद का सहारा लिया, भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया, उनके चरणों में सब कुछ समर्पित करके वह युद्ध को लड़ता रहा। दुर्योधन ने सब तरह से कोशिश करी, बुराई ने पूरी कोशिश करी अच्छाई को हराने की, लेकिन अंत में जो जीत हुई वो सत्य की जीत हुई। तो जो भगवान के साथ रहता है, अच्छाई के पथ पे चलता है, उसकी जीत हमेशा होती है। सत्यमेव जयते, ये याद रखिएगा बात। लोग कहते हैं कि जो है अच्छाई हारने लगती है, शुरू में लगेगा, बदलियां आएंगी, बादल सूर्य को ढकने की कोशिश करेगा, परंतु वो सूर्य को कभी नष्ट नहीं कर सकता, न मिटा सकता। आपकी जो अच्छाई है कुछ देर के लिए लोग छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। अब यहाँ पर इस युद्ध के अंदर अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो महत्वपूर्ण पात्र है, वो है धृतराष्ट्र। धृत का मतलब हुआ कि जो टिकाए रखता है, राष्ट्र यानी देश, जो राष्ट्र को टिकाए रखे, जो नींव है राष्ट्र की, वो है धृतराष्ट्र। परंतु यहाँ तो अद्भुत बात है कि जिसने राष्ट्र को टिकाए रखना है वो तो अंधा है। अंधा, मोह से अंधा, सिर्फ आंखों से ही नहीं, अंदर से भी अंधा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आंख तो उनकी ठीक होती है, परंतु वो अंदर से अंधे होते हैं, यानी मोह से, लालच में, ईर्ष्या में, अहंकार में। हम बोलते नहीं है कई लोगों को कि ये तो अहंकार में अंधा हो गया है, इसे ना बड़ों का लिहाज है ना छोटों का लिहाज है, इसे तो शर्म भी नहीं है, ये बस अपनी ईगो में चलता जाता है, किसी का भी अपमान कर देता है, किसी की भी इज्जत को उछाल देता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपने अहंकार के नशे में डूबा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अंधा ही कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र भी अंधा है, जिज्ञासा जरूर दिखा रहा है कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, संजय से पूछ रहा है। परंतु वो जो जिज्ञासा है वो तो एक स्वभाव है मनुष्य का। अगर हम देखें हमारे पास पड़ोस में क्या हो रहा है, हम सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोसी ने क्या किया, रिश्तेदार ने क्या किया। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, बेटा आज आप क्या करके आए, बताओ स्कूल में क्या पढ़ाई की थी, कॉलेज में क्या किया, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पूछने लगते हैं कि बिजनेस में क्या किया। तो हम जानना चाहते हैं, हम क्यूरियस हो जाते हैं। तो धृतराष्ट्र क्यूरियस तो है, उत्सुक तो है, जानना चाहता है, परंतु वो व्यक्ति अंधा है। जो व्यक्ति अंधा है
आंखों की बात नहीं यहाँ की जा रही, मन की बात की जा रही है। जो मोह से ग्रस्त है ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों को भी क्या संस्कार दे देगा। इसलिए धृतराष्ट्र की जो संतति है, जो उसके बच्चे हैं, वो भी अंधे हैं। वो मोह से अंधा है और बच्चे लालच, ईर्ष्या, द्वेष से अंधे हैं। तो अंधकार की जो संतति होगी वह भी अंधकारमय ही होगी, वो भी अंधी ही होगी। वो प्रकाश नहीं पैदा कर सकता। अंधकार से प्रकाश कभी पैदा होता है? अंधकार से अंधकार ही पैदा होता है। तो धृतराष्ट्र जिसके ऊपर सब कुछ टिकना है, वो खुद अंधा यानी मोह से ग्रस्त, वो क्या संस्कार देगा अपने बच्चों को? उसने क्या संस्कार दिए दुर्योधन को? उसने क्या संस्कार दिए कौरवों को? जो कुछ भी दुर्योधन करता गया, उसने हर चीज के ऊपर उसकी पुष्टि कर दी, स्टैंप लगा दी कि मेरा बेटा है, जो करे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लाड़ प्यार में अपने बच्चों को इतना बिगाड़ देते हैं। बच्चा बड़ी गाड़ी लेकर जा रहा है, ब्रांड न्यू गाड़ी ली है, अब 1-2 करोड़ की गाड़ी आपने बच्चे को पकड़ा दी और उम्र उसकी अभी बहुत छोटी है और वो ड्राइव करके जा रहा है, रैश ड्राइव कर रहा है। पहले दिन ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी चकनाचूर हो गई। अब आपकी 2-2.5 करोड़ की गाड़ी, बच्चे ने टोटल उसको चकनाचूर कर दिया। बच्चे की जान बच गई, ये बड़ी बात है, लेकिन आप फिर भी बच्चे का साथ देते हैं और कहते हैं कि तो क्या हुआ, इतना कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए तो कमाते हैं, ऐसे एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं। जब ऐसी भाषा का प्रयोग होने लग जाए तो इसका मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को भी अंधकार में बना रहे हैं, उनके अंदर भी आप गलत संस्कार दे रहे हैं। तो दुर्योधन के अंदर भी यही गलत संस्कार आते चले गए, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कभी रोका ही नहीं, कभी टोका ही नहीं। जब भी व्यक्ति कोई गलत डिसीजन ले लेता है मोह में आके, तो उसके बाद विनाश की तरफ ही चलता है। कई बार ऐसा होता है, हमने कोई बिजनेस वेंचर ओपन करा, अपने रिश्तेदार की बात मानकर उसके मुंह में आकर, या पत्नी की बात मानकर उसके मुंह में आकर, हमें पता भी है कि पता नहीं चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, डाउट भी है, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। और फिर उसका अंत क्या होता है? अंत यह होता है पूरा पैसा डूब गया, गलती कर ली, फिर बाद में हम पछताते रहते हैं। तो मोह में जो व्यक्ति पड़ेगा वो व्यक्ति जो है अपना नाश कर ही लेगा।